अगर आप भी अपने हॉल या किसी रूम में स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो तो शायद ये वीडियो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के साथ में आपके रूम को और ब्यूटीफाई करने में मदद करेगा। आपका स्टूडियो बनाना मतलब क्या, यहाँ पर हो जाना है पैनल, नीचे हो जानी है लाइट और ऊपर भी आनी है लाइट। इसके साथ साथ सिस्टम कहाँ पर लगना है, कमेंट पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन सा कैमरा हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम रूम के अंदर की बाकी सारी जगह पर अपना यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे हमें ग्राउंड को रखना है, कैसे हमें ऊपर के फ्लोर को रखना है, ये सारी पॉइंट पे छोटे छोटे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। इस वीडियो के बाद में आपको स्टूडियो सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि आपको जो स्टूडियो सेटअप कराना चाहिए मुझ जैसे किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही कराना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग आपको सही इक्विपमेंट सही प्राइस में, इसी के साथ साथ सही डायरेक्शन के साथ में, ये वीडियो भी शायद आपके लिए उतना सफिशिएंट ना हो, इससे आपको रॉ आइडिया मिल जाएगा, बट स्टिल आपकी कॉस्ट कहाँ बचेगी वो हम बताएंगे आपको। तो ऐसा हमारी कंसल्टेंसी आप लेना चाहो तो आप कंसल्टेंसी ले लो, या फिर हम सारे इक्विपमेंट हम आपके घर तक भी पहुंचाते। चलिए तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक पर्दे हमने यहाँ पर भी लगा रखे हैं और पर्दे हमने यहाँ पर भी लगा रखे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने नीचे फ्लोर पे कारपेट लगा के रखा हुआ है। ये कारपेट काफी सस्ता है, बहुत ज्यादा महंगा कारपेट नहीं है। तो कौन सा कारपेट होगा इसकी डिटेलिंग में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज हमने क्यों लगा रखी है, तो ये लगा रखा है हमने साउंड को रोकने के लिए। साउंड प्रूफिंग नहीं करी हमने, बाहर कोई चल के जाता है ना इस गेट पे तो आवाज आती है, पर हमने सिर्फ और सिर्फ इको क्रिएट ना हो इसलिए करा है। साउंड प्रूफिंग की जरूरत हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जो सिंपल से माइक आते हैं वो माइक एक यूनिडायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में वर्क करते हैं। माइक को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ तो मुझे साउंड प्रूफिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ इको क्रिएट ना हो। तो क्या किया मैंने, अच्छा उसके बाद में हम जो गेट बनाते हैं, गेट हम फिक्स बनाते हैं। गेट बनाने का तरीका भी अलग ही होता है। ये गेट नॉर्मल यहाँ पे गेट बनना है अभी, पर गेट बनाने का तरीका भी अलग होता है। डोर क्लोजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ हमने इसी रूम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर एक टेबल और चेयर्स का एक सेटअप बना दिया है, ताकि हमें कोई भी मीटिंग करनी होती है तो हम यहाँ बैठकर इजीली मीटिंग कर लेते हैं, टीम के साथ में मीटिंग कर लेते हैं। तो इस प्लेस को हमने यूजफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये मीटिंग रूम बनाया हुआ है। कभी भी कोई मीटिंग करना है, इवन कभी कोई फैकल्टी पढ़ा रही होती है, हम नॉर्मली यहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आज मैंने 1000 रुपए का माइक लगाया, अगर ये माइक में सिनाइजर का माइक लगा लेता हूँ या कोई भी माइक लगा लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की आवाज होगी ही नहीं। ये बेस्ट चीज यहाँ पर आपको मिल जाती है इस सेगमेंट के अंदर, कि यहाँ पर हमारा जो माइक है वो पूरा वॉइस फ्रेंडली हो जाता है। मतलब उसको वॉइस से कोई फर्क नहीं था, आसपास की वॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग बैठ के मीटिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए रूम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर्स आजकल अपने घर में भी लगा रहे हैं। तो यही समझ लीजिए कि ये आपका हॉल है, हॉल में आपने पैनल लगा लिया है। अब बात करते हैं लाइटिंग की। तो बिना लाइटिंग के आप मान के चलो कैमरा कितना भी अच्छा हो आप लगा लो, आपका काम नहीं चलेगा। देखो लाइटिंग हमने कैसे लगाई हुई है, तो हमने चारों दिशा से लाइटिंग देते हैं। चारों दिशा से मतलब ऐसा ऐसा नहीं, इधर 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 और नीचे से भी, हमने नीचे वाली भी एक दिशा बना के रखी है। अब देखो यहाँ पर हमने इसके पूरे प्रॉपर पैनल की पैनलिंग करी हुई है, प्रॉपर तरीके से पैनल बनाए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग पैनल बनाए हमने। ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर से बनाया हुआ पैनल है हमारा। और अच्छा ये पैनल लगाना किस तरीके से, किस डायरेक्शन से लगाना है, ये भी एक स्टूडियो टू स्टूडियो, रूम टू रूम डिसाइड करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बनाना चाहो तो बिल्कुल लगाया और चिपका दिया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत इसलिए हम लोग थे, इसलिए हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये पैनल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, पैनल यहाँ लगाया हुआ है। हमारे डिजिटल बोर्ड, देखो डिजिटल बोर्ड में मैं अब जो प्रेफर करता हूँ वो बेंचमार्क कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज करता हूँ। अभी एंड्रॉइड 11 भी हमने मंगवाया हुआ है बेंचमार्क कंपनी का, उसकी क्वालिटी भी आपको बताऊंगा। ये पैनल कुछ हद तक बहुत अच्छा था, बट इसमें कुछ कमियां थी जो मैंने डायरेक्टली कंपनी को रिकमेंड करी है। कंपनी ने उसमें अब जो एंड्रॉइड 11 लेटेस्ट पैनल जो बनाया है वो पैनल बहुत अच्छा है। तो कुछ दिनों में मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग आपके सामने करूंगा। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने एक सिस्टम लगाया हुआ है। ये सिस्टम भी हम खुद ही बना के आपके पास भेजते हैं। तो ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी सर्वर उसी तरीके से डेवलप किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 स्क्रीन लगा रखी है। एक स्क्रीन जो मैंने लगी है, रोहित भाई इधर आना पड़ेगा आपको। ये स्क्रीन जो लगा रखी है मैंने मेरे कमेंट पढ़ने के लिए लगा रखी है। अब देखिए सामने से अगर आप देखोगे, स्ट्रेट एक बार सामने जाइएगा रोहित भाई ना, हाँ सामने से अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ पर अभी आपको देखो, आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल एंड में जाना पड़ेगा। और ये कैमरा भी दिखा रहा है ऊपर वाला। तो आप देख रहे हो कि ये जो स्क्रीन है ये मेरी एडजस्टेबल स्क्रीन है। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इसको मूवमेंट कर पा रहा हूँ। और जो मेरा कैमरा ऊपर लगा हुआ है
वो कैमरा सामने से, क्योंकि कैमरा जो काम करता है वो इस तरीके से काम करता है, जो इसका जो विजन आता है ना वो ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा। ये कैमरा है तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए ये स्क्रीन सामने भी आती है, तो फैकल्टी जब सामने देख के कमेंट पढ़ती है तो ऐसा नहीं लगता कि कमेंट पढ़ रही है, तो बड़ी इंटरेक्टिव लगती है। तो ये स्क्रीन कैसे फिट करी हमने, तो यहाँ पर हमने फिट होके आना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने क्या किया स्क्रीन में, यहाँ पर हमने एक स्टैंड लगाया हुआ है। ये स्टैंड भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, हम आपको सारी चीज़ों की लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, और अगर आप हमसे कंसल्ट करोगे तो डायरेक्टली हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्राइस टू प्राइस दिला भी देंगे। बेंचमार्क की ही हमने स्क्रीन लगा रखी है, तो जहां तक मैं आपको बता दूं कि बेंचमार्क की स्क्रीन हमने यहाँ पे यूज करी हुई है। इस स्क्रीन कॉस्टली नहीं है, नॉमिनल स्क्रीन है, क्योंकि कमेंट ही पढ़ना है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पे जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हमारा कैमरा यूज हो रहा है वो भी हमारा कैमरा बेंचमार्क का है, ये PTZ कैमरा। अच्छा, PTZ कैमरा क्यों यूज करते हैं हम, इसके लिए आपको बता दूं। PTZ कैमरे में मुझे कैप्चर कार्ड नहीं खरीदना पड़ता, पहली चीज मुझे कैप्चर कार्ड नहीं खरीदना पड़ता है। दूसरा, PTZ कैमरे में लैग नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टली ये USB से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए PTZ कैमरा। और PTZ कैमरे की क्वालिटी आप देखो, मेरे यहाँ पर ये स्क्रीन दिखा ना, यहाँ पे मेरी क्वालिटी पूरी प्रॉपरली दिख रही होगी। देखो आपको ये ऐसे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर चल रहा है। तो मैं अभी लाइव भी हूँ, तो लाइव में भी आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दिखती है। तो मुझे क्या होता है, कमेंट अगर देखना है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, और अगर मुझे कुछ अपनी ही वीडियो देखना है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो ये पूरा जो सेटअप है इसी तरीके पे, इसी विजन से बनाया था कि यहाँ पे कोई भी टीचर आसानी से पढ़ा ले, टीचर को कुछ लिखना है, कमेंट पढ़ना है तो कमेंट पढ़े, वीडियोस देखना है तो वीडियो देख ले। और यहाँ पे हमने स्पीकर भी रखे होते हैं कि डायरेक्टली आवाज भी आ जाए कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये पूरा हमने इसी तरीके से पूरा स्टूडियो डेवलप किया हुआ है। अब इसके अंदर आप एक चीज कॉमन आप देखोगे कि लाइटिंग का सेटअप और पूरी चीजें सिंगली हैंडेड कर रखी है हमने। यहीं पे हमारे पूरे स्विच बोर्ड्स बना रखे, हमारी लाइटिंग का हमने कैसे कनेक्टिविटी दी हुई, तो बहुत छोटे छोटे पहलूज है जिसपे हम बात करते हैं। पावर बैकअप कैसा होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड क्या होनी चाहिए। तो यार मुझे लगता है कि एक ना एक बार अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सफिशिएंट नहीं है और इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ हार्डवेयर नहीं बहुत सारी चीजों को रिकमेंड करता हूँ। इसी के साथ साथ हम लोग आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सेटअप लगा चुके हो, एप्लीकेशन बना चुके हो, एप्लीकेशन बनाना चाहो तो हमारी एप्लीकेशन बनाने की भी सर्विस आपको अवेलेबल है। हम बेस्ट, इंडिया में बेस्ट एप्लीकेशन आपको बना के देंगे। तो आपकी कोचिंग की ग्रोथ कैसे होगी, हम करेंगे हमारी डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग टीम, जो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिजिटल मार्केटिंग जानती है, और वहां से आपको आपकी कोचिंग को सक्सेस कैसे करना है इस पे काम करती है। तो अगर आपको लगता है अच्छा स्टूडियो बनाने के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी खुद की ब्रांडिंग, कैसे आप अपने आपकी ब्रांडिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा सेटअप आपने देखा ये मैंने अपने ही रूम में बनाया हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये एक 1 BHK अपार्टमेंट है। इस 1 BHK अपार्टमेंट को मैंने कैसे यूटिलाइज किया है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम को तो दिखाने की जरूरत नहीं है, पर इस किचन में हमने पूरा पावर बैकअप लिया हुआ है। और ये जो है हमारा दूसरा स्टूडियो है। इस स्टूडियो को मैं आपको कब दिखाऊंगा, जब मैं इस स्टूडियो को रिवील करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में इस स्टूडियो की भी लिंक दूंगा। ये स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ सीटिंग स्टूडियो है, जिसमें मेरे आधे से ज्यादा वीडियो में इस स्टूडियो में शूट करता हूँ। तो देखिए, ये पर्दा लगाने का एक मोटिव ये भी था कि जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी साउंड प्रूफिंग हो जाए, वहाँ पर कंटिन्यू ना हो। तो ऐसे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो अपनी कोचिंग की मार्केटिंग करने में तो हम लोग एक्सपर्ट है कोचिंग की मार्केटिंग करने में, हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।